अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ख़ास टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि है हमल के अमराज। तो ये हमल के अमराज जो हैं ऐसे अमराज हैं जिसमें कोई भी मेडिसिन इतनी आसानी से नहीं दी जाती, क्योंकि हामला को बाज़ मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं जो उसके बच्चे पर बुरे असरात डालते हैं। तो आज हम होम्योपैथिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप हामला जो है उसको हमल के दौरान भी हर किस्म की मेडिसिन दे सकते हैं, यानी कि वो अपनी तकलीफ़ बर्दाश्त ना करे। बाज़ दफ़ा क्योंकि जब हामला के दांतों में दर्द होता है, कान में दर्द होता है, तो उसको मेडिसिन नहीं दी जाती, तो उसको वक्ती पेन किलर्स दिए जाते हैं जिससे उसके मर्ज़ को दबा दिया जाता है। मुश्किल इलाज नहीं किया जाता। बाज़ दफ़ा यूरिन के कुछ मसाइल हो जाते हैं, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसमें हामला को मेडिसिन नहीं दी जाती। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं कि होम्योपैथिक एक ऐसी जादुई दवाइयाँ हैं इसमें कि जो हमल के दौरान भी आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएँगी। ये 100% सिक्योर होती हैं हमल के दौरान भी। तो हमल में भी बहुत से अमराज हो जाते हैं, क्योंकि जिस्म में तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, एक जान के अंदर दूसरी जान पल रही होती है, तो औरत में बहुत सी तब्दीलियाँ आती हैं। तो उसकी उन तब्दीलियों से उसको लड़ने के लिए उसको कुछ तो मेंटली सहारे की ज़रूरत होती है जो कि उसके शौहर की तरफ से मिलता है, और कुछ उसके घर वालों के ताउन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हर वक्त वो सेहतमंद नहीं होती। उसको काफ़ी सारे मसाइल पेश आ रहे होते हैं जो वो खामोशी से सह रही होती है। बाज़ दफ़ा वो किसी को कहती भी नहीं है और काफ़ी चिड़चिड़ी हुई होती है, क्योंकि रूटीन वर्क तो वैसे ही चलते रहते हैं, जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ वो तो उसने निभानी होती हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा हौसला और तसल्ली मिल जाए तो ये औरत के लिए बहुत ही फ़र्क अफ़ज़ा होगा और बच्चे पे बहुत अच्छे असरात डालेगा। क्योंकि जिन औरतों का ख़्याल रखा जाता है हमल के दौरान, उनके बच्चे इंतहाई पोलाइट और नरम मिजाज होते हैं, और जिन औरतों पे जबर किया जाता है या जो खुद गुस्से वाले उन दिनों में उन पे मुश्किलात आ रही होती हैं, तो उनके बच्चे भी उसी मिजाज के हामिल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अयाम हमल के अमराज। अयाम हमल में बाज़ दफ़ा औरतों को बदहज़मी हो जाती है, कुछ भी खाती हैं हज़म ही नहीं होता, तो उसके लिए उसको कैथरस दी जाती है। अयाम हमल में बाज़ औरतों को हिचकी लग जाती है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनके लिए नुकसानदेह। अब हिचकी जो है वो बार बार आती है, तो इसके लिए साइक्लिन दी जाती है। अयाम हमल की मतली और कै के लिए ये एक आम बात है। फर्स्ट 3 मंथ्स में औरतों को अक्सर ही मतली और कै होती है, और बाज़ को तो ये पूरा जो है ना हमल के पूरे ट्राइमेस्टर में ही ये इस तरह से रहता है। तो ये इसके लिए जो है इसके लिए भी मेडिसिन है होम्योपैथिक। टोबेकम है, थायराइडिनम है, कलरवेटा है, लैक्टिक एसिड है और लोबेला है। तो ये जो है मेडिसिन दी जाती है। अयाम हमल में बाज़ औरतों की कमर में शदीद दर्द होता है, तो ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, और इनको काली कार्ब दी जाती है जिससे इनकी हड्डियां और बच्चे की हड्डियां भी मजबूत बनती हैं। देखिए, बच्चे ने अपनी खुराक माँ से लेनी ही होती है, चाहे माँ कुछ खाए या ना खाए। तो माँ को भी चाहिए कि वो अच्छा खाना खाए, अच्छी खुराक ले, और उसके साथ मेडिसिन सपोर्ट भी ले, क्योंकि अकेली खुराक से भी ये कमी पूरी नहीं होती और अकेली मेडिसिन से भी ये कमी पूरी बिल्कुल भी नहीं होती। तो दोनों चीज़ें ही ज़रूरी होती हैं। बाज़ दफ़ा हामला के पेट में दर्द होता है, उसके लिए कैमोला भी दी जाती है। अयाम हमल के दौरान दांतों का दर्द भी बहुत शदीद बाज़ दफ़ा हो जाता है, और इसमें कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं दी जाती, क्योंकि दे ही नहीं सकते हामला को एलोपैथी मेडिसिन। एंटीबायोटिक्स उन हालात में नहीं दी जा सकते। प्रेगनेंसी के कुछ पीरियड में एंटीबायोटिक बिल्कुल भी नहीं यूज़ किए जा सकते, तो इसमें आपको होम्योपैथिक मेडिसिन सपोर्ट दे सकती है। तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो यूज़ की जाती है। अब हमल का जो है कमर का दर्द, इसमें काली कार मैंने आपको बताया यूज़ की जाती है। अयाम हमल में दांतों में दर्द हो तो कैमोला और मैगार्ब यूज़ की जाती है। अयाम हमल में बाज़ दफ़ा खांसी हो जाती है, जिसकी वजह से शदीद जो है ना पेट में भी दर्द होता है, खिंचाव हो जाता है, और वो अच्छी भी नहीं होती खांसी। तो उसके लिए काली ब्रोमीटम दी जाती है। अयाम हमल में अगर जिस्म गर्म रहे, बुखार रहे, तो नेट्रोमोर यूज़ की जाती है। अयाम हमल में अगर औरत को बवासीर हो जाए, ये एक कॉमन मसला है और अक्सर औरतों को ये हमल के दौरान हो जाती है बवासीर, तो उनको दी जाती है म्यूरिक एसिड। अयाम हमल में अगर सांस की दुश्वारी हो जाए तो जो है इसके लिए भी मेडिसिन दी जाती है, और ये आखिरी अयाम में ज़्यादातर होता है। जो लास्ट मंथ है इसमें सांस की दुश्वारी हो जाती है।
अयाम हमल में अगर पट्ठों में दर्द हो तो एल्ट्रासफॉर दी जाती है। देखिए, हर चीज़ का होम्योपैथिक में इलाज मौजूद है कि जब हमल के दौरान हम डॉक्टर के पास जाते हैं एलोपैथी के पास, तो वो कहते हैं कि आपको जो है ना वो मेडिसिन नहीं दी जा सकती, आप अपना कंप्रोमाइज़ करें इन चीज़ों के साथ। तो कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता उस वक्त, क्योंकि काफ़ी औरत वीक हो चुकी होती है और वो इंतहाई स्ट्रेस में भी होती है और कोई उसके दर्द को तकलीफ़ को समझ भी नहीं रहा होता जो उस पर बीत रही होती है। तो वो ज़्यादा चिड़चिड़ी और ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाती है और वो चीज़ें उसको भूलती नहीं है कभी भी। तो इसलिए बेहतर है कि आप एलोपैथी की बजाय होम्योपैथी मेडिसिन उन दिनों में यूज़ करें, ताकि आपके मसाइल हल हो जाएँ और आप ज़हनी मर्ज़ का शिकार बिल्कुल भी ना हो कि मेरा कोई ख़्याल नहीं रखता। तो अयाम हमल में शर्मगाह की ख़ारिश बाज़ औरतों को हो जाती है और शदीद होती है, तो इसके लिए करियाज़ोट एमरा दी जाती है। अब अयाम हमल में बाज़ औरतों को कब्ज़ हो जाती है, तो इसके लिए सिपिया दी जाती है। अयाम हमल में बाज़ औरतों का गला बहुत ज़्यादा फूल जाता है, तो इसके लिए हाइड्रोसिस दी जाती है। अयाम हमल में पेशाब में पस एल्ब्यूमिन यानी कि आने लगता है, तो इसके लिए म्यूक्रस कॉर थ्लॉप्सी दी जाती है। बार बार पेशाब आए उसके लिए भी मेडिसिन एकोजिडम दी जाती है। अगर रात को सोते हुए फीमेल को जो है डिस्चार्ज हो जाए, तो उसके लिए भी कलकेरिया कार्ब दी जाती है। ये जो है वो उसकी वजह से होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से। इम्तिहान, इंटरव्यू या इंतज़ार की वजह से अगर दस्त आए तो इसमें एनाकार्डियम दी जाती है और साथ हमल भी हो। आज़ा में जलन हो तो इसमें सेंगोवीज़ा दी जाती है। आज़ा का ढीलापन हो तो इसके लिए अंदा में नहानी अगर बाहर निकलती हो तो इसके लिए मेडॉस 8 जर्मनी की दी जाती है। ये भी, इसका भी इलाज है, आज़ा का ढीलापन और अंदा में नहानी बाहर निकलना, ये भी बहुत कॉमन मसला है औरतों का। आज़ा का लर्जा हो तो इसमें जेलिसीमियम दी जाती है। आज़ा फड़कने लगे तो इसके लिए साइना दी जाती है। बाज़ दफ़ा हाथ पाँव कांपने लगते हैं और इसके लिए जिस्म के आज़ा फड़कते हैं, साइना दी जाती है। आज़ा में अकड़न हो जाए तो ऑक्सालिक एसिड दिया जाता है। अगर किसी को आलू ना पसंद हो, देखें कैसी कैसी बातें हैं जो कि हमल के दौरान औरतों को होती हैं। बाज़ औरतों को आलू ना पसंद होते तो उनको एलोमिना और त्वचा दी जाती है। आज़ा बर्फ़ की तरह सर्द हों, उनको हमल के दौरान जो है वो आज़ा सुन्न भी हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, तो उसके लिए सेकल कार और लाइकोपोडियम दी जाती है। अंडा खाने से दस्त आए, अजीब व गरीब अलामात हैं फ़ीमेल की। जब वो के हामला होती हैं तो उनकी अजीब अजीब सी अलामात होती हैं। बाज़ औरतों को अंडा खाने से दस्त आने लगते हैं, तो उनके लिए चेनियम अर्सिंग दी जाती है। अंडा हज़म ना हो और कै हो जाए, उसके लिए भी फेरम मेटेलिकम दी जाती है। अल्फाज भूल जाए यानी कि गुफ्तगू जारी ना रख सके, तो उसके लिए काली ब्रोम दी जाती है। एक टांग और एक हाथ खुद ब खुद हरकत करता रहे, उसके लिए हेलीबोर्स दी जाती है। ये भी अलामात फीमेल में मौजूद होती हैं। आहें भरे गैर अरादी तौर पर उसके लिए कैलकेरिया फॉस दी जाती है, अग्निशिया दी जाती है। आधी रात को दमकशी के दौरे पड़े यानी कि उसका जो सांस है ना वो रुक जाए, उसके लिए अमोनियम कार्ब और सल्फ़र दी जाती है। अंधापन यकायक बगैर बीमारी के यानी कि उसको नज़र आना बंद हो जाता है, बाज़ दफ़ा नज़र नहीं आता हमल के दौरान, तो उसके लिए गैल्सीमियम और हेलीबोर्स और एकोनाइट दी जाती है। आग के ख्वाब देखे, उसको ख्वाब में आग नज़र आए, रेडियम दी जाती है। अंधापन सिर्फ रात को हो तो उसको फाइटोस्टिग्मा दी जाती है। अंडरवेट होने लगे यानी कि उसका वेट जो है वो कम होने लगे तो फाइटोलिका दी जाती है। उबली चीज़ें और गोश्त नापसंद हो तो कलकेरिया कार्ब दी जाती है। बाज़ औरतें नहीं खाती ना उबली चीज़ें और गोश्त, उनको नापसंद होता है। अब अपनी बातों की तारीफ़ चाहे, वो मगरूर हो, उसके लिए पैलेडियम दी जाती है। ये भी एक बीमारी है, अपनी बातों की तारीफ़ चाहना और मगरूर होना। तो ऊपरी दांतों की खराबियां हो, मैग्नीशिया कार्ब दी जाती है। अल्फाज सही तौर पर अदा ना कर सके, बोथ्रोपस दी जाती है। आवाज़ें कानों में गूंजती रहें जैसे कि किसी सीटी की आवाज़, तो उसके लिए कालोसेंथिस दी जाती है। एक माहवारी ख़त्म होते ही दूसरी शुरू हो जाए, थ्लाप्सी दी जाती है। और आइसक्रीम अगर उसको नापसंद हो तो रेडियम दी जाती है। बाज़ लड़कियों को आइसक्रीम भी नापसंद हो जाती है। अफसुर्दगी हो उसको
एग्नेशिया दी जाती है, ऊंचा बोलने से खांसी आए। अर्जिनेटम नाइट्रिकम दी जाती है। अयाम हमल की खांसी काली प्रोटीनम दी जाती है। बवासीर में म्यूरिक एसिड दी जाती है। सांस दुश्वार आए वेडा और डाटा दी जाती है। हिस्टेरिया के दौरे पड़े हमल के दौरान एग्नेशिया दी जाती है और ओपियम और कैम्फर दी जाती है। तो ये सारी जो तकलीफ़ें हैं ये हामला को हो सकती हैं। हामला को अगर दस्त आए तो पलस्टीला दी जाती है, क्योंकि मूड जो है ना उसका स्विंग होता रहता है। देखिए, हमने अब आपको जो सीरीज़ का आगाज़ किया, इसमें हम एक ही बंदे की जो है उसकी अलामात उस पे मेडिसिन बता रहे हैं। तो वीडियो को गौर से देखा कीजिए, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाई जाती है आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए और ये बताने के लिए कि अगर आप एलोपैथी में किसी चीज़ का ट्रीटमेंट आपको नहीं मिल रहा है, आप होम्योपैथिक में आए, होम्योपैथिक में हर चीज़ का ट्रीटमेंट आपको मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा, जो कि आपकी अंदरूनी जो इम्यूनिटी है उसको भी बूस्ट करके बीमारी का इलाज किया जाएगा। अंदरून सिस्टम को बूस्ट किया जाता है होम्योपैथी में, जिससे आप अपनी बीमारियों से बच जाते हैं। तो अब लाज़मी अब वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या आपको इन वीडियो से फ़ायदा हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।